सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस.के. यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ हमारी 1 CR इन 100 डेज चैलेंज की वीडियो नंबर 3 में। आज इस चैलेंज का तीसरा दिन है। कल हालांकि मैंने आप लोगों को इस चैलेंज के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। जो साथी हमारे साथ इस चैलेंज को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारे साथ वीडियोस के माध्यम से काम को कंटिन्यू रखेंगे। जो साथी किसी भी रूप में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं, दोनों ही साथियों के लिए ध्यान है आपको कि 30 तारीख को स्पेशल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी और प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम है। 30 नवंबर 2025 को वेन्यू जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का कार्यालय रहेगा। समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। हमारे पास जो वेन्यू है वहाँ पर लगभग जो है 300 संस्थाओं तक ही व्यवस्थाएं हो पाएंगी, तो समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। सीट्स फुल होने के बाद एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए जी, अब बात करते हैं इस कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाना है। आज हमारा डे 3 है। आज के लिए क्या काम है, तो सबसे पहले जैसा कि हम डे 2 में और डे 1 में जिस काम को हम कर रहे थे, हमने कुछ लघु उद्योगों की सूची बनाई थी। उस सूची को अब इनके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें इनको कैटेगराइज कर लेना है। कैसे? हमने कुछ लघु उद्योगों की सूची बनाई जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं। अब ये लघु उद्योग क्या रहेंगे, कौन कौन से लघु उद्योग हो सकते हैं, है ना, उसको आपको गूगल सर्च कर लेना है। वहां से उनके जो फाइनेंशियल बेसिस हैं उसके बिहाफ पर आपको जो है उनको कैटेगराइज कर लेना है। तो किसमें लगभग क्या लागत आ रही है, मैंने कुछ उद्योगों की सूची बनाई है। ये सूची मैंने कहाँ से ली, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। आप भी ये सूची बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इन उद्योगों के लिए जो भी लागत लगनी, एक अनुमानित लागत जो हम लगाते हैं, उसके हिसाब से हमें इन्हें कैटेगराइज कर लेना है। कैसे कैटेगराइज करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम गांव के जो बिल्कुल ग्रामीण के अंदर भी हम देखिए, ग्रामीण क्षेत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ट्राइबल विलेजेस होते हैं जो बिल्कुल बैकवर्ड विलेजेस हो गए। इस टाइप का जो एरिया है वहां पर हमें 3 कैटेगरी बनानी है। एक 0 से लेकर 5,000 के अंदर शुरू होने वाले लघु उद्योग, एक 5 से 10,000 में शुरू होने वाले लघु उद्योग, एक 10 से 15,000 में शुरू होने वाले लघु उद्योग, है ना। तो 3 कैटेगरी हमने यहां पर बना दी, राइट। अब ये हमारे उद्योग की कैटेगरी है, राइट। और ट्राइबल विलेज या बैकवर्ड विलेज की जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो 5,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये से लेकर और 15,000 तक निबट जाता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे परिवार जो बीपीएल फैमिलीज में आते हैं, यानी कि टायर 3 सिटीज़, अगर शहरों के क्षेत्र से आप संस्थाएं काम कर रही हैं, शहरी क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो वहाँ पर टायर 3 सिटीज़ जो होती हैं जहाँ पर बीपीएल फैमिलीज मिलती हैं आपको, या जो है मीडियम मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं फाइनेंशियल रूप से जिसे हम बोलते हैं ना, तो वहाँ पर 3 कैटेगरी हम वहाँ भी बनाएंगे। बस वहाँ अंतर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 0 से 5K इन्वेस्टमेंट था, यहाँ भी 0 से 5K इन्वेस्टमेंट है। सेकंड कैटेगरी जो रहेगी उसके अंदर यहाँ पर 5 से 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ 5 से 15,000 की इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा अबव जो कैटेगरी होती है ना। फिर यहाँ पर 10 से 15,000 की इन्वेस्टमेंट थी ट्राइबल या बैकवर्ड विलेज के लिए। जो नॉर्मल हमारे विलेज होते हैं या फिर नॉर्मल हमारी जो बीपीएल फैमिलीज होते हैं वहाँ पर 15 से 25,000 की इन्वेस्टमेंट वाले, है ना। इसी प्रकार से अगर आप देखिए, वो आपको देखना है कि आपका एरिया कौन सा है। कैटेगरी आपको सिर्फ 3 बनानी है, ये सारी कैटेगरी नहीं बनेगी। अगर आप जिस क्षेत्र को डील कर रहे हैं वो बिल्कुल ट्राइबल, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया आता है आपका, तो आपको ये 3 कैटेगरी बनानी है। कौन सी? ऐसे उद्योग जो है 5,000 तक की लागत में शुरू हो जाएं, फिर ऐसे उद्योग जो 5 से 10,000 की लागत में शुरू हो जाएं, और फिर ऐसे उद्योग जो 10 से 15,000 की लागत में शुरू हो जाएं। ठीक है जी। अब मान लीजिए कोई मेरा संस्थागत साथी दिल्ली, मुंबई या जो हाइपर सिटीज हैं, बड़ी सिटीज हैं, उनसे अगर मेरी वीडियो को देख रहा है, उनमें आपकी संस्था काम कर रही है, तो आप आएंगे कहां? जैसे टायर 1 सिटीज में, ये सॉरी यहां पर मिसप्रिंट है, टायर 1 सिटी आएगा यहां पर। तो 5 से 15,000 की इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी बनाएंगे हम लोग, दिल्ली, मुंबई और जो हायर सिटीज वाले हैं। 15,000 से 50,000 की इन्वेस्टमेंट वाला भी बनाएंगे, और 50,000 से 1 लाख की या अबव की इन्वेस्टमेंट वाला बनाएंगे। इससे अबव हम क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब हम एक अबव इनकम मतलब जो है इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फिर वो उद्योग की कैटेगरी में नहीं रहता, फिर वो इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ जाता है ना, स्टार्टअप इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ जाता है। तो हमें सिर्फ लघु उद्योग की कैटेगरी तक इसको रखना है। तो ऐसे ही जिनको लगता है कि हमारे नॉर्मल विलेजेस हैं, है ना,
वहाँ पर जो है ठीक ठाक लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, तो वहाँ पर आपने क्या किया, 0 से 5,000, 5 से 15,000, 15 से 25,000। अब होता है मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार अगर आपको दिख रहे हैं आपके क्षेत्र के अंदर, तो आप 0 से 10,000 की कैटेगरी अलग बनाएंगे उनके लिए, 10 से 25,000 की कैटेगरी अलग बनाएंगे। ये उद्योग 10,000 में शुरू हो सकते हैं, ये उद्योग 10 से 25,000 में शुरू हो सकते हैं, और ये उद्योग 25 से 50,000 की इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाएंगे। तो आपको कोई भी एक कैटेगरी चुन लेनी है। अब आपकी कैटेगरी क्या हो सकती है, जिस क्षेत्र के अंदर आप काम कर रहे हैं, या तो आपका बिल्कुल ट्राइबल बैकवर्ड विलेज वाला जो है सिनेरियो होगा आपके पास, या आपके पास ऐसा सिनेरियो होगा भाई नॉर्मल गांव जैसे होते हैं, है ना, जहां पर बीपीएल फैमिलीज हैं, या टायर 3 सिटीज़ हैं आपकी, या फिर आपका एरिया ऐसा होगा जहां पर ना आप कह सकते कि बिल्कुल गरीब हैं जी, ना हम कह सकते बिल्कुल ठीक ठाक से हैं जी, तो वो हो गए मीडियम फैमिलीज या टायर 2 सिटीज़। एक होता है दिल्ली जैसे क्षेत्र के अंदर, तो वो एपीएल फैमिलीज कह लीजिए उनको, या टायर 3 सिटीज़ कह लीजिए, जो भी आप इसको मानना चाहें। तो आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है कि भाई 5,000 तक में इतने उद्योग शुरू हो जाएंगे, 5 से 10,000 में ये, 10 से 15,000 में ये। इसी प्रकार से थोड़ा सा लग रहा है कि हमारे यहाँ का लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक है, तो आप 5,000 तक के बिजनेस या 10,000 तक के बिजनेस, 10 से 20,000 के, 20 से 30,000 के बिजनेस, आपके हिसाब से आपको कोई भी कैटेगरी 3 बना लेनी है कि ये उद्योग इतने इतने रुपए में शुरू हो जाएंगे। इससे ऊपर के उद्योग में आपको जाना नहीं। जहां आपको लगे कि भाई मुझे इससे उद्योग इस इन्वेस्टमेंट से ऊपर नहीं जाना है, तो उससे ऊपर मत जाइएगा, राइट। चलिए जी, अपने हिसाब से ये आपको तय करना है, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दे दिया यहां पर, राइट। चलिए जी, अब चलते हैं इस आइडिया को वैलिडेशन के, हमारे इस आइडिया को हमें जो है अब वैलिडेट करना है। इसको हम 2 स्टेप के अंदर, इस प्रोजेक्ट को, इस पूरे आइडिया को हम वैलिडेट करेंगे केवल 2 स्टेप के अंदर। पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हमें जाना है अपनी जो कम्युनिटी है, या जो हमारा बेनिफिशियरी सेक्शन है, जिसको हमें बेनिफिट पहुंचाने वाले, यानी कि वो लोग जिनको हम उद्योग देंगे, वो कम्युनिटी जिनको हम रोजगार लगवाएंगे, वहां से वैलिडेशन लेना है। कैसे लेंगे हम वैलिडेशन, इसके लिए आप चाहें तो एक डिटेल सर्वे कर सकते हैं, पात्रता का मापदंड क्या रहेगा उसका, है ना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ग्रामीण उद्योग से संबंधित लाभार्थी के चयन के लिए अगर आप बेसलाइन सर्वे करने जा रहे हैं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये होगी एक बिल्कुल डिटेल्ड प्रोजेक्ट गाइडलाइन आपकी, कि भाई आपको जो है पात्रता मापदंड जो होते हैं, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया, उसका कड़ाई से पालन करना है। भाई आय सीमा क्या है व्यक्ति की, व्यवसाय का प्रकार आप उसको क्या देने वाले हैं, परिवार में उद्यमी की स्थिति क्या है, महिला है, SC ST है, विकलांग है, दिव्यांग है, युवा है, क्या है ना, और पहले से कोई सरकारी सहायता उन्होंने ले रखी नहीं रखी। ये हो गया पात्रता मापदंड। इसी प्रकार से आप डाटा संग्रह की प्रक्रिया बनाएंगे, कुछ प्रश्न रखेंगे आप अपने सरल, स्पष्ट और स्थानीय भाषा में। भाई आप क्या क्या काम करते हैं, क्या आपको घर में रोजगार की आवश्यकता है ना, सत्यापन के योग्य कोई दस्तावेज अगर आपको लेने हैं तो वो आप ले सकते हैं, फोटो वीडियो आप सबूत इकट्ठा करना चाहें उसके लिए तो वो आप दे सकते हैं, है ना। GPS टैगिंग कर सकते हैं आप जहां भी आप सर्वे के लिए गए हैं। तो ये हो गया उनके लिए जो बिल्कुल डिटेल सर्वे में जाना चाहते हैं, वो डिटेल सर्वे में जा सकते हैं। निष्पक्षता और पारदर्शिता, किसी प्रकार का राजनीतिक या निजी प्रभाव ना होने दे जब आप किसी को रोजगार की बात करते हैं, या फिर आप अपनी स्कीम के अंदर किसी को ले रहे हैं ना। किसी का ऐसा नहीं कि भाई इसका सर जरूर करवाना, आप इसको बैंक से लोन जरूर करवा देना, रोजगार लगवा दो, मैं फलाना सरपंच जो है इसकी गारंटी लेता हूँ। नहीं भैया, यहाँ किसी की गारंटी, किसी का प्रभाव नहीं चलेगा, है ना। तो ग्राम सभा या पंचायत की मौजूदगी में सर्वे करवाइएगा। लाभार्थियों के चयन सूची को जो है सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए तैयार रहिएगा, है ना। शिकायत निवारण तंत्र, यानी कि कोई ग्रेवियंस रेडिएशन पोर्टल भी आपको बनाना पड़ेगा। ये हुआ एक डिटेल्ड सर्वे में जब आपको जाना है। मैं अगर मेरी सिटी की बात करूं तो हम कल इस आइडिया वैलिडेशन के लिए गए, घर घर गए, हम लोगों से पूछा, तो ऑलमोस्ट सभी परिवार, हम अगर 100 घरों में गए तो 90 परिवारों ने ये कहा, सर बिल्कुल काम तो बिल्कुल ज़रूरत है, अगर घर पर काम चलने वाला कोई भी ऐसा बिजनेस आइडिया आपके पास है तो हम सर बिल्कुल तैयार हैं, बताइए कब कहाँ कैसे आना है। तो ठीक है, हमने अपने हिसाब से उनको जो है जवाब दे दिया है। तो मेरा आइडिया वैलिडेट हो चुका है। मुझे इतने लंबे चौड़े सर्वे की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूं, मैं उनसे डाटा संग्रह करूं, या इस पूरे बेसलाइन सर्वे की जो गाइडलाइन है उसको मैं पूरा फॉलोअप करूं। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। जनरली हमें 10 से 15-20 लोगों का हमने एक रैंडम सर्वे किया और पूछा कि भाई अगर संस्था के माध्यम से आपको कोई घरेलू रोजगार का करने का अवसर मिले तो आप क्या उसके लिए एग्री हैं, क्या आपके पास ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप घर पे रोजगार दे सकें। भाई होता है घर में एक व्यक्ति कमाने के लिए गया, उसे लग रहा है कि भाई मेरी बीवी काम कर सकती है, मेरे बच्चे कर सकते हैं, तो उसने हाँ करा होगा या नहीं करा होगा, है ना।
तो एक बेसलाइन सर्वे हमने किया, 10 से 15-20 लोगों से पूछा और हमारा जो प्रोजेक्ट आइडिया है वो वैलिडेट हो गया। मुझे इतना सब जो है डिटेल्ड स्ट्रक्चर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जो साथी चाहते हैं कि वो बेसलाइन सर्वे करने के बाद निकले, तो मैंने उनके साथ ये जो है पूरा कंसेप्ट शेयर कर दिया है कि आप इसमें जो है महिला सशक्तिकरण और समावेशी चयन करें, महिला उद्यमों को प्राथमिकता दें, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, SC/ST का जो है उनको आप प्राथमिकता दें, युवा उद्यमी को जो है प्रोत्साहन दें। आप इसमें आर्थिक और तकनीकी व्यवहार्यता का आंकलन भी करना है आपको, वर्तमान में क्या व्यवसाय चल रहा है, उनका प्रस्तावित व्यवसाय की अर्हताएं क्या हैं, है ना, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, बाजार क्या है, बिक्री चैनल की उपलब्धता क्या है, कौशल स्तर आपको या प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी क्या आपको देने के लिए उनको। तो हालांकि हम ग्रामीण रोजगार की बात कर रहे हैं, घरेलू रोजगार की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रामीण कह लीजिए, घरेलू रोजगार कह लीजिए, ग्रामीण रोजगार का मतलब होता है सिर्फ गांव के लिए, है ना। हम तो घरेलू रोजगार की बात करें जो घर में सेटअप हो सकता है, तो इसमें हमें खास ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। डिजिटल और तकनीकी सावधानियां हमें जो है बरतनी है अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको एक ऑनलाइन पोर्टल लेना पड़ेगा, ऐप पर आप डाटा की एंट्री करेंगे, डुप्लीकेट एंट्री से बचना है, डाटा की गोपनीयता, आपको डाटा प्राइवेसी बचा कर रखनी है ना। फील्ड वेरिफिकेशन में जब आप करते हैं कहीं भी, तो रैंडम वेरिफिकेशन जो है होना चाहिए। थर्ड पार्टी ऑडिट करवानी पड़ेगी आपको, गलत सूचना देने वालों पर कार्रवाई का एक प्रावधान आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये एक डिटेल, जो हम एक डिटेल सर्वे के अंदर जब जाते हैं ना, तो ये सर्वे की गाइडलाइंस हैं, आप चाहें तो इनको फॉलोअप कर सकते हैं। इनको फॉलोअप करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको जो है समय से पूरा कर लीजिएगा। 2 से 3 दिनों में आपका ये सर्वे जो है आराम से निपट सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वहाँ से सिर्फ एक आइडिया वैलिडेशन होना चाहिए, बात समझे आप। ऐसा नहीं कि आपको पूरे एरिया का सर्वे करना, सर इसमें तो महीना लग जाएगा, साल लग जाएगी, जिले में हम सर्वे कर रहे हैं सर उसमें तो 6 महीने चाहिए। नहीं सर, जस्ट फॉर आइडिया वैलिडेशन। आप अपने क्षेत्र के 50 घरों में गए, उन 50 घरों में कितने लोगों ने इस बात पर सहमति जताई है कि हाँ जी, अगर संस्था के माध्यम से हमें कोई रोजगार करने का अवसर मिलता है, घरेलू रोजगार जो हम घर पर बैठे काम कर सकें, तो उसके लिए कितने लोग तैयार हो गए हैं। वो जो आंकड़ा है वो जो आकलन आप निकालते हैं, आप 50 घरों में गए थे, 30 से ज्यादा परिवार की जो जवाब है वो हाँ का है, तो दैट मीन्स आपका आइडिया वैलिडेट है, दैट्स इट, राइट। अब स्टेप 2 जो रहेगा वो रहेगा वैलिडेशन फ्रॉम द सपोर्टर्स। हमारे जो डोनर्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनसे भी एक आइडिया वैलिडेट करना होगा, लेकिन इसके बारे में आपको कल बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गहराइयां छिपी हुई हैं। तो कल के लिए आपका काम क्या है कि आप अपने इस प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियरी का जो वैलिडेशन है वो लेकर आइए, यानी कि जो आपका एरिया है, आपका जो क्षेत्र है जहां पर लोगों को आप काम देने वाले हैं, ये जो जिस कम्युनिटी को आप बेनिफिट पहुंचाने वाले, बेनिफिशियरी सेक्शन जो है आपका या आपकी जो कम्युनिटी है, आप उससे अपना वैलिडेशन लीजिए कि क्या ऐसा कुछ संस्था उपक्रम लेकर आती है जहां रोजगार के अवसर आपको दिए जाएं, तो क्या आप संस्था के साथ हैं, क्या आप उस चीज के, उस टाइप के कार्यक्रम में भागीदारी करना चाहेंगे। अगर यहां से आपका आइडिया वैलिडेट है तो आप कल मेरे साथ वीडियो में जुड़िएगा, अदरवाइज आप यहां से ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए जी, मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे सेम समय पर, और कल हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपने स्पॉन्सर्स, डोनर्स, हमारे जो ऐसा सेक्शन जिससे हम सपोर्ट लेते हैं, हमारे सपोर्टर्स जो होते हैं ना, उनसे आइडिया को वैलिडेट करना है, क्योंकि बिना फंड के तो काम नहीं चलने वाला ना भाई। अब हमें फंड की व्यवस्था करनी है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हम फंड कहाँ से लाएं। इनिशियल स्टेज पर हमारी भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रहेंगी, वो इन्वेस्टमेंट हम कहाँ से लेकर आएँ। तो हम इन्वेस्टर, स्पॉन्सर, डोनर, सपोर्टर, सबके लिए एक आइडिया वैलिडेशन का प्लान लेकर आएंगे, एक ऐसा प्लान जो बड़ा मजबूती से खड़ा हो, है ना। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमें अभी 5 लाख इनिशियल रूप से लगाने हैं, 10 लाख लगाने हैं, 20 लाख लगाने हैं, कुछ भी अगर संस्था को लगाना है, तो मैं यहीं से बताऊंगा कि कैसे वो पैसा आपको कलेक्ट करना है। अपनी जेब से अभी 1 रुपया भी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।